पाकिस्तान अमन का फातेह। इस्लामाबाद में दुनिया के अमन की मेज सज गई। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। वजीर आजम से अमरीकी और ईरानी वफूद की अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। अमरीकी नायब सदर की मुआवनत स्टीव विक्टॉफ और जेरेड कुशनर ने की। वजीर आजम से ईरानी वफ्द की भी मुलाकात। वफ्द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने की। मुलाकात में आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने दोनों वफूद की तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत के अज़्म को सराहा। कहा, उम्मीद है कि मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब संगे मील होंगे। इस्लामाबाद आमद पर दोनों मुमालिक के वफूद का पुरतबाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद कहते हैं। मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। आबन हुमस बहुत जल्द और मुकम्मल खुल जाएगी। ट्रंप की मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, बड़ी तादाद में खाली ऑयल टैंकर इस वक्त अमरीका की जानिब रवाना है। ये जहाज़ अमरीका पहुँच कर बेहतरीन और आला मयार का तेल और गैस लोड करेंगे। अमरीका के पास अगली दो बड़ी ऑयल मईशतों से भी ज़्यादा तेल मौजूद है। अमरीकी तेल का मयार दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। आज इस्लामाबाद अमन कोशिशों का मरकज़ बन गया है। इस्लामाबाद ईरानी कौम के खिलाफ गैर कानूनी जंग के खात्मे में मदद के लिए पाकिस्तान के अच्छे दफातर का मेज़बान है। ये देखना बाकी है, आया अमरीका अच्छे औहदे पर मेज़बान की सालसी की कोशिशों को एहतराम करता है या नहीं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का एक्सपर बयान। कहा, पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशें अहम पेशरफ्त हैं। ये जंग ईरानी कौम और तहजीब के खिलाफ एक खुला जुर्म है। इस जंग ने खित्ते और दुनिया के अमन व सलामती को भी खतरे में डाल दिया है। खैर सगाली के तौर पर आए, अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का लेबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा, अमरीका ईरान के हकूक तस्लीम करे तो मुआहदे के लिए तैयार है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, अमरीका फर्स्ट के नुमाइंदों से मुज़ाकरात हुए तो फ़ायदेमंद मुआहदा मुमकिन है। अगर हमारा सामना इसराइल फर्स्ट के नुमाइंदों से हुआ तो कोई मुआहदा नहीं होगा। हम पहले से भी ज़्यादा भरपूर तरीके से अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान मुज़ाकरात में मुकम्मल अदम एतमाद के साथ दाखिल हो रहा है। ईरानी अवाम के मफादात के लिए पूरी कुव्वत के साथ लड़ेंगे। बाकर कालिबाफ ने परवास के दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। तैयारे में शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर नशिस्तों पर सजाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, फ़रीक़ैन को नेक नीयती के साथ मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। फ़रीक़ैन पायदार और जामे मुआहिदे के लिए नेक नीयती से काम करें। इंडोनेशिया का भी पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। तर्जुमान इंडोनेशियन वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, यह पेशरफ्त मुस्बत इब्तदाई कदम है। ये पेशरफ्त तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी, तनाज़ात के पुरअमन और पायदार हल की तरग़ीब देती है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। फ़रीक़ैन खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का एहतराम करें। बातचीत और सिफारतकारी को भी फ़रोग़ दें। वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है, बहुत से मुल्कों के सहाफ़ी इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कवरेज के लिए आए हैं। सहाफ़ियों को मीडिया सेंटर में हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पूरी कोशिश की है सहाफ़ियों को काम के दौरान कोई मुश्किल पेश न आए। इसराइल और लिबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात। लिबनान और इसराइल पहली मुलाकात करने पर रज़ामंद हो गए। मीटिंग अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में मंगल को होगी। अमरीका और लिबनान की इसराइल से हिज़्बुल्लाह पर हमलों में वक्फे की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल का हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी पर बात करने से इनकार। उधर अमरीकी सारसी में बातचीत से कबल लिबनान और इसराइल का पहला राब्ता। वाशिंगटन में लिबनान और इसराइल के सफ़ीरों का टेलीफोन पर राब्ता हुआ। गुफ्तगू में लिबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शामिल थे।
इसराइल के लेबनान में जारी जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमले, 10 अफराद जहाँ बहक। कफरसीन में तिब्बी हमले समेत 4 अफराद जान से गए। जफ्ता में लेबनानी सिविल डिफेंस एहलकार समेत 3 जानें चली गईं। टॉल के इलाके में भी इसराइल का हमला, 3 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फ़ौज पर मिसाइल और ड्रोन हमले। यहूदी बस्ती यारा में फ़ौजी बैरिक्स पर रॉकेट भी फायर किए गए। कुवैती वज़ारत दिफा का कहना है 24 घंटे में कुवैती फ़िज़ाई हदूद में दुश्मन के 7 ड्रोन्स की निशानदही की। ड्रोन्स ने कुवैती नेशनल गार्ड्स के ठिकानों को निशाना बनाया। मुतादिद एहलकार ज़ख्मी। कुवैत पर मजमूई तौर पर 852 ड्रोन्स, 354 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। पाकिस्तान में मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी है। ये एक अहम बात है कि जंगबंदी नाफिज हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, मशरक़ वस्ता के बेशतर हिस्सों में बमबारी रुक गई, अब 2 बड़े फरीक मुज़ाकरात कर रहे हैं। खलीज में अब जंग नहीं बल्कि अमन की बातें हो रही हैं, और वो फ़रीक़ैन जो कल तक जंग में आमने सामने थे और ख़ित्ता तबाही का मंजर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ़रीक़ैन बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करने पर राजी हो। मुस्तकिल जंगबंदी ज़्यादा कठिन मरहला। पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब। कहा, खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को आर्ज़ी जंगबंदी पर राज़ी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले ख़त्म करने के लिए तारीख़ी किरदार निभाया। फील्ड मार्शल के तारीख़ी किरदार को तारीख़ हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। बरतानिया पाकिस्तान की अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात की कोशिशों का मोतरफ। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टार का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अमन अमल की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और बरतानिया का ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि इस वक्त सिफारतकारी को भरपूर मौका फराहम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। रिजवान सईद शेख ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, तस्फिया तलब मामलात की जिम्मेदारी मुताल्लिका फ़रीक़ैन पर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदहान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। दोनों ममालिक के माबैन एक लाज़वाल रिश्ता है। इसराइल ने मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी बस्तियां मंजूर कर ली। इसराइली मीडिया का कहना है मजमूई तौर पर 103 नई इसराइली बस्तियां बनाने का फैसला किया गया। इसराइली बस्तियों के क़याम के ऐलान पर इसराइली मुबस्सिरीन भी हैरान। यमन में ईरान की हिमायत में रैली, हजारों अफराद की शिरकत। रैली के शुरका ने फ़लस्तीन और लिबनान के साथ भी इज़हार यकजहती और मुकम्मल हिमायत का अयादा किया।
दुनिया का कोई भी मजहब खून बहाने का जवाब नहीं देता। मफादात की हवस से मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती हुई। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का कहना है मुक़द्दस मकामात पर बेमानी तशद्दुद तेज़ी से फैल रहा है। इंसानी जानों को मुझ समेत ज़ाती मफादात का निशाना बनाया जा रहा है। और HPL PSL में आज 2 मैच पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 76 रन से शिकस्त दे दी। 174 रन हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की टीम सितारों ने रन पर ढेर। पेशावर ज़ल्मी के कुशाल वेंडर्स 74 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान बाबर आजम ने 43 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3, मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्स पेन शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे।